प्रोडक्ट है जिनका बिजनेस सालों पहले शुरू हुआ। इन्हें इनके फाउंडर के आगे की पीढ़ियों का भी साथ मिला, लेकिन आज अपने प्रोडक्ट्स को सिर्फ बेचना काफी नहीं बल्कि उन्हें एक ब्रांड बनाना भी जरूरी है। ब्रांड बाजार के इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम आपके सामने रख रहे हैं कुछ ऐसी ही कंपनियों की कहानियां और इन कंपनियों को मिलाएंगे एडवर्टाइजिंग और मीडिया एजेंसीज के एक्सपर्ट्स से। (1923) में अब्बास अब्दुल रहीम हजूरी नाम का एक नौजवान विम्टो नाम का ब्रिटिश सॉफ्ट ड्रिंक पीता था, लेकिन महात्मा गांधी के स्वदेशी मूवमेंट से इंस्पायर होकर उसने विम्टो पीना छोड़ दिया और अपना खुद का सॉफ्ट ड्रिंक बनाना शुरू किया, जिसके अल्कोहल जैसे टेस्ट के कारण उसका नाम रखा गया विस्कीनो। 1957 में विस्कीनो का नाम बदलकर कर दिया गया सोशियो, जिससे ये पता लगे कि ये एक सोशल ड्रिंक है, पर लोग इसे कहने लगे सोसियो और तब से लेकर अब तक यही नाम बना रहा। आज हम जानेंगे सोसियो की कहानी। सोसियो एक सॉफ्ट ड्रिंक जो शुरुआत में सूरत में काफी हिट रहा। धीरे धीरे इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई। अब्बास अब्दुल रहीम हजूरी के मृत्यु के बाद उनके भाई ने इसकी कमान संभाली और आज इनको लीड कर रहे हैं 55 साल के अब्बास हजूरी। अपने खानदान में तीसरी जनरेशन है जो इस बिजनेस से जुड़े हैं। आज इस ड्रिंक का सामना कई बड़े प्लेयर्स से होता है। इसका मेन मार्केट है गुजरात और ये ड्रिंक गुजरात की टॉप 3 ड्रिंक्स में से एक है। हम सूरत से और हम काफी स्प्रेड हो चुके हैं पूरे गुजरात में और हमारा काफी एक स्ट्रॉन्ग रीजनल ब्रांड हो गया है अभी, और वी आर रोलिंग आउट। हम नेशनली रोल आउट कर रहे हैं, 3 फेज में रोल आउट कर रहे हैं। एक अभी ये जो वेस्टर्न जोन है, देन द नॉर्थ जोन। सोसियो अपने आप को कोला ड्रिंक कहना पसंद नहीं करते। उनका मानना है कि उनका ड्रिंक कोला से अलग है। ज्यादातर अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ब्रांड ने आज तक सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन पर ही फोकस दिया है। ये कुल 1 लाख आउटलेट पर फोकस करते हैं। इनके पास 500 डिस्ट्रीब्यूटर्स है और अब ये अपना डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। एडवर्टाइजिंग के मामले में ब्रांड ने अभी तक कुछ खास नहीं किया है। हालांकि ये 2 टीवीसीज बना चुके हैं, लेकिन फोकस की कमी है। हम लोग ने अभी न्यू मीडिया, डिजिटल मीडियम जो न्यू मीडिया है पूरा, उसके ऊपर हम लोग ने जस्ट लास्ट मंथ से फोकस करना चालू किया है। उस पर हम लोग ऑलमोस्ट हमारे एडवर्टाइजिंग बजट का 30% यूज करने वाले हैं और बाकी 70% मीडियम में हम लोग यूज कर रहे हैं नेशनल टीवी एडवर्टाइजमेंट, रेडियो एड्स, होर्डिंग्स, बस बैक पैनल्स और पीओपी मटेरियल्स। अब ब्रांड का प्लान है इसे दूसरे बाजारों तक लेकर जाना। अफ्रीका में जाम्बिया से शुरुआत करने के बाद ब्रांड दूसरे देशों में अपनी पहचान बनाना चाहता है। We are going internationally also. We are going to Zambia. The plant is nearly ready. That's in Lusaka. We should be launching in, I think, in a month's time. We are going for 2 more plants in America. We are going to do it in England. The same thing in UAE. Our final contracts, I mean, the finalization is on. And I think we should be there all over. तो क्या करना होगा सोसियो को खुद को बतौर एक ब्रांड मजबूत करने के लिए, और कैसे ये अपने लिए एक खास कैटेगरी खड़ी करेगा, इसमें ब्रांड की मदद करेगा ब्रांड बाजार। ब्रांड बाजार में भी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आगे होगी बातचीत ब्रांड बाजार के स्टूडियो में आए हमारे 3 एक्सपर्ट्स के साथ। वेलकम बैक। सोसियो की कहानी हमने देखी। विस्की फ्लेवर्ड होने के बावजूद बचपन में मैंने ये ड्रिंक काफी पिया है, पर अब इसे एक ब्रांड में तब्दील कैसे किया जाए, इसे नए मुकाम तक कैसे पहुंचाए, इस बारे में डिस्कशन करने के लिए मेरे साथ है 3 एक्सपर्ट्स। आशीष भसीन, चेयरमैन एंड सीईओ, साउथ एशिया डेंसू एजिस नेटवर्क, आशीष खजांची, मैनेजिंग पार्टनर एट एनॉर्मस, और धीरज सिन्हा, चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर, साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, ग्रे वर्ल्ड वाइड। और ब्रांड की तरफ से मेरे साथ है अब्बास हजूरी। ऑल 4 ऑफ यू वेलकम टू द शो। अब्बास जी, सबसे पहले आपसे अपने ब्रांड के बारे में हमें कुछ बताइए और क्यों ये कंज्यूमर्स में इतना पॉपुलर है। एक एक्साइटिंग स्टोरी है ये ब्रांड के विषय में।
एक्चुअली ये जो फ्लेवर जो है ये काफी हटके है फ्रॉम द अदर कोलास एंड ऑल, एंड ये जब भी किसको पिलाना है पहली टाइम तो आपको कहना पड़ेगा उसको कि इट इज नॉट अ कोला, एंड देन उसको सिप करने दो, पीने दो, एंड 100% वो रेलिश करेगा ये ड्रिंक को। और वो काफी आज पीपल में क्लिक हो गया। गुजरात में तो यू कैन से वी आर वन ऑफ द लीडिंग ब्रांड्स आफ्टर द अदर मल्टीनेशनल्स। धीरज, इतना क्लटर्ड है मार्केट एरेटेड ड्रिंक्स का, मल्टीनेशनल्स मौजूद है, कई लोकल प्लेयर्स भी अपने अपने इलाकों में नए नए ड्रिंक्स लॉन्च करते रहते हैं, जीरा जैसे फ्लेवर्स या फिर कोई लोकल पन्ना, या फिर हर रोज कुछ ना कुछ नया लॉन्च होते रहता है, सीजन बस उतना ही रहता है। तो ऐसे क्लटर्ड मार्केट में इन्हें क्या करना चाहिए? टेस्ट और कहानी, ये दो एलिमेंट्स हैं ब्रांड के इस कैटेगरी में। तो स्वाद का तो ऑब्वियसली गेम है कि कैसे हम डिफरेंट टेस्ट कंज्यूमर्स तक लेके आए। दूसरा, ब्रांड की एक कहानी होनी चाहिए। तो उस ब्रांड की क्या मिथ है, उसकी क्या स्टोरी है, चाहे वो हम ओरिजिन से लेकर आए या अगर इंडियननेस इस ब्रांड के अंतर्गत है, तो इंडिया के ड्रिंक की ये बात करते हैं, तो उसके अराउंड हम एक लार्जर कहानी हम उसके अराउंड अगर हम बनाए तो वो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आशीष और आशीष, आप दोनों को अगर इनसे कुछ पूछना है पर्टिकुलर क्वेश्चंस ब्रांड को लेकर, तो वो क्या होंगे? तो ये किस तरह से चलता है कि ये क्या लोग जस्ट उसको एक बार पिक कर लेते हैं या फिर उसके लॉयलिस्ट है, वो लोग बार बार उसको आते जाते हैं क्योंकि टेस्ट उसका इतना जैसे बॉम्बे में यूज करते हैं वर्ड अतरंगी टाइप का एक टेस्ट है। तो अतरंगी के साथ दो चीजें होती है, या तो लोगों को बहुत पसंद आता है या लोग निकल जाते हैं। हम बहुत से टाइम कहते हैं कि ये सोसियो फ्लेवर है ना, उसको काफी 5-6 टाइम पीना चाहिए तो टेस्ट करना चाहिए, डेवलप होता है तब। और एक टाइम जो इसका टेस्ट डेवलप हो जाता है तो आपको फिर और कुछ आप आई थिंक वो दूसरा फ्लेवर पे नहीं जाएंगे। लाइक गुजरात में ऐसे है बहुत से, आई नो मेनी पीपल हु आर कॉल्ड एज सोसियो। तो यही आपने सुना, इस हिसाब से आपको लगता है कि क्या यही बात अपने कम्युनिकेशन में, अपने क्रिएटिव में कैसी लाई जाए? मेरे हिसाब से ये है कि अभी ये एक इम्पल्स टाइप की कैटेगरी में है, तो आपको वो सारी चीजें पहले ड्राइव करनी पड़ेगी, चाहे आपकी एडवर्टाइजिंग हो, सबसे इंपॉर्टेंट कि आपकी जो पैकेजिंग हो। जहां तक मैं जानता हूं इसकी पैकेजिंग अभी ठीक ठाक टाइप की है। अगर आप ऑल इंडिया वगैरह में जा रहे हैं तो मेरा हाथ इधर जा रहा है, मेरा हाथ इधर चले जाना चाहिए शेल्फ के ऊपर, क्योंकि आप बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। मैं आपसे रिलेशनशिप बाद में बनाऊंगा, उसका भी टाइम आएगा, बट मेरे को एक बार आपको पिक करना है। तो आप शुरू में कैसे आप उसका 5 बार उसको पिलाएंगे कैसे, उसके लिए आपको इंपल्स ड्राइव करना पड़ेगा। पैकेजिंग से आपकी एडवर्टाइजिंग बहुत ही मसालेदार होनी चाहिए कि आपने जब टीवी देख लिया, बंद कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया, आप सो गए, अगले दिन उठे, जब आप वहां पे जा रहे हैं आपके दिमाग में वो प्ले करेगा। बड़ा मजेदार ऐड था, ये ट्राई करके देखते हैं, ट्राई करके देखते विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। आशीष, आपका कुछ सवाल है इनसे? तो आप किन लोगों के ऊपर टारगेट कर रहे हैं, कहाँ टारगेट कर रहे हैं, और इस पे ये भी डिपेंड करेगा कि आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, क्योंकि आप एक दिन में गुजरात से निकल के पूरे देश को कवर नहीं कर पाएंगे। तो क्योंकि आपके बजट भी सीमित होंगे, तो आपको बड़े अच्छी तरह से टारगेट ऑडियंस और लोकेशंस अच्छी तरह से डिफाइन करनी पड़ेंगी। इसके बारे में आपने कुछ सोचा है? यस, हम ऐसे कर रहे हैं कि 3 फेज में कर रहे हैं। अभी हमारा प्रेजेंस जो है अभी वेस्टर्न जोन में है, मतलब गुजरात, महाराष्ट्र, मुंबई, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, इसमें हमारा प्रेजेंस ऑलरेडी है और एंड वी आर मूविंग इट एट प्रेजेंट। वी गॉट ऑलरेडी, जो आप जो कह रहे हो कि हमारे पास वी गॉट लगभग 500 डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऊपर है जी। स्टिल दे आर मूविंग। 15 बॉटलिंग यूनिट्स है, वी गॉट अबाउट 15 बॉटलिंग यूनिट्स है जहाँ पे हम ये प्रोडक्शन कर रहे हैं अभी। दूसरा वी गॉट अबाउट our group is we've got about over 700 people working with us, and उसमें काफी डिस्ट्रीब्यूशन का एम्फेसिस हम ज्यादा करते हैं। इसमें एडवर्टीजमेंट भी चालू है, वी आर ऑन टीवी पे है, देन वी गॉन ऑन टू बस बैक पैनल्स, रेडियो में काफी है, वी गॉन ऑन टू पीओपीज और पॉइंट ऑफ परचेस एंड पॉइंट ऑफ सेल पे काफी एडवर्टीजमेंट करते हैं, विच वी इंसिस्ट, देन अ लॉट ऑफ सैम्पलिंग वी डू।
Because that's the main thing. जब मैंने आपसे बात की थी इंटरव्यू में, आपने कहा था कि एंडोर्सर्स के बारे में भी आप सोच रहे हैं। बहुत सारे दूसरे जो प्लेयर्स हैं मार्केट में, उनके पास, कईयों के पास अपने अपने एंडोर्सर्स हैं। तो क्या एंडोर्सर्स के बारे में सच में सोच रहे हैं, और किस तरह का एंडोर्सर सोच रहे हैं? ये हम जब पूरे इंडिया में फैलाएंगे लगभग ये 2 साल में हम कवर कर लेंगे इंडिया में, और उसके बाद यस ऑफ कोर्स हम अच्छे कोई भी इंडोर्स किसको भी अच्छे एनी Celebrity. मैं भी इंट्रोड्यूस करना चालू करूं? यू लुक नाइस। आशीष, क्रिएटिव में या फिर पूरे कम्युनिकेशन में एंडोर्सर कितनी वैल्यू ला पाएगा? मतलब अगेन डिपेंड करता है आपका स्केल ऑफ ऑपरेशन कितना है, आपका मीडिया बजट नंबर 1 कितना है। अगर आपके मीडिया बजट का बहुत ज्यादा सब्सटैंशियल पार्ट ओके अगर सिर्फ सेलिब्रिटी के लिए चला गया, तो मैं बोलता हूं कि उससे अच्छा आप ज्यादा अच्छे क्रिएटिव में इन्वेस्ट करो। ओके इट विल कॉस्ट यू मच लेसर देन गेटिंग अ सेलिब्रिटी, इज अ लॉट ऑफ मनी, राइट? धीरज, आपको क्या लगता है? तो मेरे हिसाब से जिस स्टेज में ये है, उस स्टेज में 2 चीजों के लिए सावधान होना जरूरी है। एक तो ये इनको दिमाग में रख के चलना पड़ेगा कि जो चीज अभी तक इनके लिए सफलता का कारण रही है, जरूरी नहीं वही चीज इनको नेशनल लेवल पे भी सफलता दिलाए। तो कई बार क्या होता है, जो हमारा सक्सेस होता है, जो हमारी सफलता होती है, वही हमारी दुश्मन बन जाती है। और जब हम बढ़ रहे होते हैं और हम इतने मोमेंटम पे होते हैं, तो वो चीज दिखता नहीं है, वो बाद में हमें लगता है कि अरे हमने ये चीज नहीं देखा। तो अभी जब मैं ये बोलूंगा तो शायद ये अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है दिमाग में रखना कि आपका जो नेशनल गेम होगा वो आपके लोकल गुजरात गेम से अलग कैसे है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, और उस चीज के लिए आपको सावधान होना पड़ेगा। दूसरा ये सावधानी आपको देखनी पड़ेगी, आप वही गेम ना खेलें जो बाकी लोग इस कैटेगरी में खेल रहे हैं। अगर आप वही करने की कोशिश करें कि मैंने एक एंडोर्सर ले लिया, मैंने खूब सारा मीडिया बजट ले लिया, मैंने बहुत विजिबिलिटी कर ली, और अब मेरा क्यों नहीं हो रहा है। अब्बास जी, आपसे सवाल है कि नेशनल मार्केट के लिए कितना मीडिया स्पेंड आप सोच रहे हैं? We, as we have been advised and guided, it is like of our sales ratio is about 5 to 6% of our sales ratio we will be spending in Which will be? Which will be about roughly it will be going into about 2 to 3 crores. 2 to 3 करोड़। Yeah, this year. आशीष, इनफ है, और क्या करना चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से अगर आपका बजट 2 to 3 करोड़ है तो आपको मैं कहूंगा वो नेशनल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सिंपली ये ऐसे होगा कि जैसे रेत में पानी डालने के वो गायब हो जाएगा एक तरह से। सॉरी, आप कुछ कह रहे हैं? Basically, we are going phase wise. We are going on the western part. I understand. Then the second will be going to the northern I part. understand. So 2-3 करोड़ कोई कम बजट नहीं है, बट जिस कैटेगरी में आप ऑपरेट कर रहे हैं वहां पे एक आपके जो कंपेटिटर्स हैं उनका आपसे 20 गुना 50 गुना ज्यादा बजट होगा। तो इसलिए आपको मतलब जो स्केल डिफरेंस है वो इतना ज्यादा हो जाएगा कि आपको बिल्कुल स्मार्ट रहना पड़ेगा। और यू विल हैव टू, जैसे इंग्लिश में कहावत है, यू विल हैव टू मेक हेस्ट स्लोली। तो आपको जल्दी भी जाना है क्योंकि आपको टाइम, आप पीछे से आ रहे हैं एक तरह से, पर दूसरी तरह आपको बिल्कुल फूक फूक के कदम रखने, नहीं तो आपका पैसा बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। अगर कई बार ये बेहतर होता है, और मेरे इंडस्ट्री वाले शायद ये उन्हें अच्छा नहीं लगे कहने, कई बार ये बेहतर होता है कि आप एडवर्टाइजिंग ना करें अगर आपके पास बजट कम है, बजाय इसके कि आप वो करें, क्योंकि वो पूरा वेस्ट हो जाता है। ठीक है, अगर आप फिल्म बनाने की बात करें, और आपकी कैटेगरी के लिए फिल्म जरूरी है क्योंकि आपको कनेक्ट करना है पूरे देश के साथ। एक चीज आप याद रखिए कि जैसे आप कह रहे हैं गुजरात में बहुत अच्छा एस्टैब्लिश्ड आपका ब्रांड है, पर जो आप नई जगह जाएंगे वहां पे एक तरह से ऑलमोस्ट नया ब्रांड होगा। ब्रांड को एस्टैब्लिश करना, उसका नाम लोगों की जुबान पे चढ़ाना बहुत वक्त लेता है। इसको रिपीटेडली आपको उन्हें कम्युनिकेट करना पड़ता है, तब जाके उन्हें कुछ असर होना शुरू होता है। तो फिल्म एक ऐसा मीडियम है जिससे आप एक इमोशनल कनेक्ट भी बना सकते हैं। उसके लिए आपको काफी पैसे लगेंगे। अगर आप अभी उसके लिए तैयार नहीं हैं तो मे बी पहले आप लोकल मीडियम को देख सकते हैं। आउटडोर आपके लिए पर्टिकुलरली जो सीजनैलिटी है, क्योंकि इस प्रोडक्ट में आउटडोर लोकल एक्टिविटीज, सैम्पलिंग, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। जिस वक्त आपके पास बजट आपको लगे कि तैयार हो गया है, उस वक्त आपको फिल्म्स के साथ आना चाहिए। इसी नोट पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आगे चर्चा जारी रहेगी, आप बने रहिए हमारे साथ।
वेलकम बैक। आज हम डिस्कस कर रहे हैं ब्रांड सोसियो और मेरे साथ है ब्रांड की ओर से अब्बास हजूरी जी और 3 एक्सपर्ट्स आशीष खजांची, आशीष बसीन और धीरज सिन्हा। अब्बास जी, इन लोगों ने आपसे सवाल पूछ लिए, अब आपके पास इनके लिए क्या सवाल है? What will be the most effective? कौन सा effective way होगा to communicate on one sheet like this gentleman said? How can I communicate and pass on this message? कि ये एक ही बिलोंग करते हैं? And how to pass this message? सॉरी, मैं ये समझा नहीं, ये सारे सोसियो के नीचे सब ब्रांड्स हैं? We've got different SKUs like Socio, Right. Kashmira, like we've got Hajuris, like like Hajuris we've placed it as Apna Desh, Apna Drink. राइट। Yeah. So I think he means How different brands. different brands and different SKUs which we have, how we can put it under one? See, I'll come from conventional school of advertising कि मेरा अटेंशन स्पैन एज अ कंज्यूमर, चाहे आप आउटडोर कर रहे हैं चाहे फिल्म कर रहे हैं, मेरा एडवर्टाइजिंग के लिए मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, राइट? उसमें आप एक मेरे को मैसेज देते हैं बहुत सारी चीजों के बारे में कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। उसे स्टॉकिस्ट और डिस्ट्रीब्यूटर एंड CFO व्हाटएवर जो एजेंट होते हैं उनका तो ध्यान आप आकर्षित कर सकते हो। आप मेरे को एक क्या पॉइंटेड बात बोल रहे हो? क्या आप बोल रहे हो फॉर एग्जाम्पल कि यार ये कोला का जैसे एक पूरा वो चल रहा है कि यार कोला शायद बहुत अच्छी चीज नहीं है, तो मैं एक बड़ी शार्प सी मैसेज बोलता हूं कि भैया सोसियो फलाने इस तरह से है कि ये इस तरह से आपकी लाइफ में फिट बैठता है, जो भी है, राइट? मेरे हिसाब से आपका पॉइंटेड होना, आपका शार्प होना बहुत जरूरी है। और दूसरा सवाल, like to ask Dheeraj, like what kind of मतलब कौन सा कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए to attract the maximum business towards getting into pan India? तो जो बात आज हम कर रहे हैं कि जो आपकी ब्रांड की कहानी क्या है, तो स्वाद तो अच्छा है, जो आप कह रहे हैं अच्छा है और हटके है, थोड़ा डिफरेंट है, कोई अगर एक बार पसंद करता है तो हट नहीं सकता, तो स्वाद की कहानी जो आपके प्रोडक्ट में है वो बहुत अच्छी नजर आ रही है दूर से। लेकिन हर ब्रांड के ऊपर एक प्रोडक्ट का डिलीवरी होता है और एक उसके ऊपर एक सोशल कहानी होती है, एक ब्रांड की इमोशनल कहानी होती है जिसमें लोग मजा आता है, उसमें वो खरीदते हैं, दे बाय इनटू दैट आइडिया। जैसे कोका कोला और जॉय या हैप्पीनेस का जो स्पेस है, तो उस हिसाब से आपके ब्रांड की क्या कहानी है? तो या तो जो इंडियननेस की बात आप कर रहे हैं उसको हम उभारे, लेकिन फिर इंडियननेस सिर्फ कहने से नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं और इंडिया थोड़ा परेशान हो रहा है कि ये बात बहुत हो रही है, काम कहां हो रहा है। तो फिर उसका ये तात्पर्य है कि हम कैसे किसी एक्टिविटी से जुड़े या हम कोई मूवमेंट लॉन्च करें जो हम चलाएं। जरूरी नहीं हम उसके अराउंड एडवर्टाइजिंग करें, लेकिन अगर आपने कोई मूवमेंट से एसोसिएशन किया या आपने कोई एक एक्टिविटी चलाई जिसमें आप दिल से उसको आप कंट्रीब्यूट करें, उसको आप धीरे धीरे बड़ा बनाएं। डिजिटल इंडिया में बड़ा हो रहा है, 250 मिलियन 300 मिलियन के लोग हैं जो इंटरनेट का एक्सेस है, जो भी आप नंबर देखें। तो अगर आप सिर्फ वही मीडिया लें और एक एक्टिविटी लें जो लोगों के करीब हो, लोगों के दिल को छुए, और आप यूथ का ऑडियंस ले, ये 3 चीजें आप ले, आप डिजिटल ले, यूथ ले और एक कहानी ले, और इन 3 चीजों के अराउंड अगर आप एक शुरुआत करें अपने ब्रांड को बनाने की, जो टेस्ट के ऊपर हो, सिर्फ टेस्ट की बात ना करें, वो एक मेरे ख्याल से एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है आपके ब्रांड के लिए। और तीसरा सवाल, अभी क्या बेसिकली हम जो कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, our company, we are concentrating mainly is like the other companies which don't have those flavors in the market. ये flavors नहीं है उनके पास। Basically हम जो ये सब ला रहे बाजार में, तो do you think this will also help in the branding part? देखिए, इट विल डेफिनेटली हेल्प, बट आपको एक चीज मैं सावधान करूंगा, बहुत ज्यादा ब्रांड बनाने कोई अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि वो मैनेज करना, ब्रांड एक तरह से एनिमल होता है जो आपके हाथ से एक बार मार्केट में गया तो आपके हाथ से छूट जाता है, आप उसके ओनर हैं, बट वो कहां जा रहा है आपके ऊपर पूरा कंट्रोल नहीं है उसका। मॉनिटर करना, और हर एक ब्रांड को एक बच्चे की तरह सींचना, बड़े पौधे की तरह सींचना पड़ता है, रिसोर्सेज लगाने पड़ते हैं उसमें। इसलिए सबसे पहले मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप अपनी ब्रांडिंग आर्किटेक्चर की स्ट्रेटेजी ठीक करिए। अगर आपके पास लिमिटेड फंड्स हैं तो आप क्यों नहीं एक ओवरआर्चिंग ब्रांड बना लेते, उसके अंदर सब ब्रांड्स हो सकते हैं, उसके अंडर फ्लेवर्स आ सकती हैं, स्टोरी आपकी कॉमन हो सकती है, पर एक जैसे सोसियो हो गया, कोई भी हो गया, एक ओवरआर्चिंग ब्रांड आपके लिए बनाना जरूरी है। नहीं तो
आप एक अपने आप को एक ऐसी यूनिक उसमें पाएंगे कि मार्केट में आपके कई वो बिक रहे हैं पर आप उनको सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। अभी आप तीनों से फाइनली जानना चाहूंगी कि एक एक बात अगर आप बतौर टिप ये ब्रांड को दे ताकि वो नेशनली धीरे धीरे ही सही लेकिन एक स्ट्रांग कदम आगे रख पाए, तो वो क्या होगी? आशीष से शुरू करते हैं। नंबर वन, आई विल रिपीट जो वसीम ने कहा कि आप अपनी एनर्जी, अपने रिसोर्सेज 100 ब्रांड्स के पीछे ना स्पेंड करें। एक ब्रांड लीजिए, उसको पहले आप खड़ा कर दीजिए, फिर क्या होगा डिस्ट्रीब्यूशन वाइज ऑल्सो पीपल विल, मतलब कई बार आप डिस्ट्रीब्यूशन को भी आप बोलते हो, आप आर्म ट्विस्ट कर सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन को कि मेरा एक स्ट्रांग ब्रांड है, 2 ब्रांड और रखो। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं मार्केटिंग जगरनॉट्स एंड ऑल। तो आप एक ब्रांड को पहले बनाओ। धीरज, मेरे हिसाब से तो ये है कि मतलब जैसे इनका प्रोडक्ट थोड़ा हटके है, आपका स्वाद हटके आप कह रहे हैं, तो वो आपको एक कोर बना के चलना चाहिए कि जो भी आप करें, मार्केटिंग एक्टिविटी करें, इनिशिएटिव करें, थोड़ा कुछ में डिफरेंस होना चाहिए, कुछ अलग से होना चाहिए। जो बात है कि वेस्टर्न मार्केट में इतना बड़ा ये ब्रांड है, इतने सारे लोग इसको पसंद करते हैं, वो भी एक कहानी है। तो सडनली अगर लोगों को पता चले नॉर्थ में, ईस्ट में कि अरे ये इतना बड़ा है, इतना कुछ है, वो सोच के भी लोग ट्राई करेंगे। तो उन चीजों को आप ध्यान में लेके चलिए, इसमें ना फंसिए कि बाकी लोगों ने 5% खर्च किया है एडवर्टाइजिंग में तो मैंने वो खर्च कर दिया तो मिल जाएगा। इम्पैक्ट पे ज्यादा ध्यान दें। आशीष, देखिए मेरे हिसाब से आपने कई साल इस ब्रांड को बनाने में लगा दिए, इसकी कई अनोखी चीजें हैं, पैकेजिंग आपने इसकी ठीक कर ली है। अब आपको थोड़ा समय लगाना चाहिए अपने कंज्यूमर को समझने के लिए, क्योंकि आप नई जगह पे जा रहे हैं। उसके बेसिस पे आपको एक बिग आइडिया, एक इनसाइट, कुछ एक चीज निकालनी पड़ेगी जिसके इर्द गिर्द आप अपना पूरा ब्रांड रखेंगे और बनाएंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर बीइंग ऑन द शो। थैंक यू अब्बास जी फॉर कमिंग हियर। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आपको हमारा आज का शो कैसा लगा आप हमें लिख सकते हैं और हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं @आवाज बीबी पर। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय सिर्फ CNBC आवाज पर।